हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाटा मोटर्स सानंद अहमदाबाद गुजरात जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई टाटा मोटर में वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी है कहाँ पे। ये कंपनी टाटा मोटर्स सानंद अहमदाबाद गुजरात में कंपनी है। ठीक है, अहमदाबाद से आपको आना पड़ेगा सानंद, और सानंद में ही इसका प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th बेस पे रखा गया। ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका अलावा जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया ओवर के लिए है। ठीक है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इसका अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ST SC जनरल वाले के लिए 1 से 2 साल का यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन करना होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको टाटा कंपनी का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है वहाँ से। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिसको अगर ऑफलाइन में जाना है तो ऑफलाइन में कैसे कर सकता है। तो आप टाटा मोटर्स सानंद में आ सकते हो, डायरेक्टली सानंद से भी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा HR के थ्रू। या सेकेंड ऑप्शन है कि आप कैंपस में जा सकते हो। ठीक है, इसका कैंपस हर जगह पे लगता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पे लगता है इसका ऑफलाइन कैंपस। ठीक है, कैंपस कहाँ पे लगता है, ITI गवर्नमेंट कॉलेज में। कॉलेज से वहाँ पे जाओगे, वहाँ से भी आपका ऑफलाइन के थ्रू भी हो जाएगा, कॉलेज के थ्रू। ठीक है, कैंपस में लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आप ऑफलाइन में चले जाते हो या फिर ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 हफ्ता से 10 दिन तक आपको वेट करना होता है। कंपनी जब बुलाता है आपको मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए, तभी आपको जाना होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो पहले बंदे चले जाते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए, तो वो लोग से कंपनी में जाने के बाद रेफरेंस नंबर मांगते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर तभी मिलेगा ना जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो रेफरेंस नंबर वगैरह रहेगा तभी ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आपको बुलाया जाता है डेट देकर, इतने तारीख को ज्वाइनिंग है, मेडिकल है, तो आपको जाने टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th और 12th का सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा है तो ITI डिप्लोमा का ले लेना। ठीक है, इसके अलावा बैंक पासबुक कलर वाला फोटो चाहिए, 8 से 10 फोटो इतना ले लेना है। ठीक है, इसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी ले जाना है। ठीक है, 2 सेट में सारा जीरोक्स की कॉपी लेके जाना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना कुछ लेने के बाद आपको सानंद में आना है। सानंद सानंद में आप आ जाओगे, अहमदाबाद से सानंद में। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कराना होगा। मेडिकल टेस्ट जो कि कंपनी के अंदर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी के बाहर होता है, जो कि सृजन हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, सृजन हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर उसके साथ लेकर और डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी में आना है, कंपनी प्लांट में। ठीक है, जब कंपनी में आओगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा और आपका मेडिकल रिपोर्ट कि आप उसी हॉस्पिटल से बनवाए हो जो कि उनका ऑथराइज है। तो वहीं से आपको सृजन हॉस्पिटल से ही बनवाना है, वहीं से आपका बनेगा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ये 2 चीज़, आपका मेडिकल रिपोर्ट और आपको देखा जाएगा डॉक्यूमेंट, 2 चीज़ देखने के बाद आपका ट्रेनिंग में भेज देते हैं। ट्रेनिंग में रहते हैं कितने दिन, 12 दिन, 15 दिन, किसी का 1 हफ्ता में भी हो जाता है ट्रेनिंग खत्म। तो जिसका जैसा डिपार्टमेंट रहेगा उस तरह से ट्रेनिंग चलता है और उतना जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, तो आपको ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। जैसे कि आपका ज्वाइन हो जाता है तो ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या-क्या दिया जाता है, सबसे पहले इस तरह से यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज मिलता है, सेफ्टी हेलमेट मिलता है, ग्लव्स वगैरह मिलता है। ये सब आपका ज्वाइनिंग किट के साथ दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका अलावा और क्या-क्या दिया जाता है। तो रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों लोग के लिए। अगर गर्ल्स कोई अप्लाई कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल दिया जाएगा, मेल अगर अप्लाई कर रहा है तो वो लोग का बॉयज हॉस्टल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने और जाने के लिए। तो यहाँ पे ऑटो की भी जरूरत नहीं है, ना ही साइकिल के, ना ही पर्सनल बाइक के। यहाँ पे कंपनी का बस है, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है, उसी बस से आना भी है और जाना भी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको खाना कितने टाइम दिया जाता है, कैंटीन का टाइमिंग क्या है, ये चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ। खाना यहाँ पे 2 टाइम दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच, 2 टाइम के लिए टी ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो ड्यूटी है, ड्यूटी कितने घंटा का होता है, कितने घंटा आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटे का होता है, आपको डेली 8 घंटे करना होता है। ठीक है, अब चलिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपका चलेगा ड्यूटी 3 शिफ्ट में। सुबह में चलता है, फिर आपको सेकेंड शिफ्ट चलेगा, फिर नाइट में चलता है। तो आपको तीनों शिफ्ट में काम करना है, 8-8 घंटे का ही शिफ्ट आपका बटा रहेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं
कि यहाँ पे अभी जो सैलरी है कितना मिल रहा है। जैसे कि टाटा मोटर्स आनंद अहमदाबाद गुजरात में अभी जो सैलरी चल रहा है यहाँ पे कितना चल रहा है 2026 में। तो अभी यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है 22,500 रुपये पर मंथ सीटीसी सैलरी चल रहा है, ठीक है, जिसमें पीएफ ईएसआई वगैरह कट जाएगा और इसमें 20,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।